नमस्ते, वेलकम ऑल टू आवर न्यू चैनल, न्यू सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक। मैं डॉक्टर पूनम, 24 स्पिरिचुअल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड नाउ अ लाइफ कोच। अब तक कल तक आप लोग मेरे अल्फ़ाबेट सीरीज़ देख रहे थे जिसमें मैं टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस आपको बता रही थी। आज से हम एक नई टॉपिक, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको समझाना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते भी होंगे और बहुत से लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। क्या ये बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत छोटी सी चीज़ है? ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है पर नामुमकिन नहीं हो सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही है। बस होता ये है कि लोग इसके सिंपल स्टेप्स को नहीं समझ पाते। इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में फंस जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। हम अपने कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। अगर ये कहूँ कि आप अपनी सोच विचार को बदलते हैं, अपने बातचीत को बदलते हैं, जीवन को देखने के नज़रिया को बदलते हैं, बस यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने सुना होगा भगवद गीता में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि आप जो कहते हो, जो सोचते हो, वही होता है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो होता क्या है ये, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसमें भी कोई टेक्निक्स है? नहीं, कोई बहुत बड़ी टेक्निक्स नहीं है, बस सिंपल चीज़ें हैं। मतलब कोई भी चीज़ कितनी छोटी हो या बड़ी हो, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है उसको ब्रीफली समझना, उसको किस तरह से हम अपनी लाइफ में, डे टू डेली लाइफ में अपने हर कामकाज के साथ प्रैक्टिस में लाना, जिससे ईजिली, एफर्टलेसली हम वो काम भी कर सकें, हम उस काम को एंजॉय कर सकें। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उससे जुड़ी बातों को ईजिली, एफर्टलेसली समझ के करने के लिए इंस्पायर कर सकूं। और मैं चाहती हूं कि आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपने लाइफ को और भी बेटर से बेटर बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर होता है ये एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसमें मेरा अपना खुद का पर्सनल जर्नी भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और मैं अब NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मुझे पता है कि ये किस तरह से कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड पे रिप्रोग्रामिंग पे ये काम करता है। मैं NLP पे तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक होती है। हम अगर पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जाएंगे तभी हम NLP को भी समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, इसको 21 डेज़ का कोर्स रखना चाह रही हूँ। एक एक दिन एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसी में समझाऊंगी, आपको बताऊंगी, जिससे आपको समझने में इजी होगी। और वो जो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो एक एक दिन आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप उसे ईजिली, एफर्टलेसली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर पाएंगे। कन्फ्यूजन्स भी नहीं होगा, ईजी रहेगा। तो कल से आप पेन और पेपर लेके रेडी रहिएगा। तो मैं टॉपिक जो दूंगी उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैं कह रही हूँ आप उससे करना शुरू कीजिएगा। ये इतना टफ और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको सिंपल वे में उसको समझ के करने की ज़रूरत है। एक्शन काम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। जब तक कोई भी काम में आप एक्शन नहीं रखोगे, कोई काम नहीं करता। तो यहाँ भी वही है, आपके एक्शंस मैटर करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस मैटर करता है, आपका नज़रिया साफ करता है। ये क्लासेस तो मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, जो 21 डेज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स रहेगा मेरा। पर उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने के लिए, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने आप को इसमें और बेटर करने के लिए आपको 2 चीज़ें हमेशा करनी चाहिए, जो मैं आज ही आपको बता रही हूँ, ताकि ये आप आज ही से शुरू कर दें। पहली चीज़, forgive others, not because they deserve it, because you deserve the peace। जब तक आप फॉरगिवनेस किसी चीज़ को नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा दिक्कत देगा। फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप एम्प्टी आउट नहीं करेंगे तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ कैसे लोगे? और आप नेगेटिविटी चीज़ों को होल्ड करके रहोगे तो पॉजिटिविटी आप में अंदर आएगी कहाँ से? ये बहुत ही पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फॉरगिवनेस। दूसरा चीज़ है ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं हमारे पास क्या है। कहते हैं ना कि अदर साइड ऑफ ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनरी, पर अपनी नहीं दिखती। यहाँ भी यही होता है, आपके पास जो है, जैसा है, उसमें आप धन्यवाद, उसे ग्रैटिट्यूड, उसमें ब्लेस फील कीजिए। जो कुछ है आपके पास पहले उसे देखिए, जो आपके पास है वो औरों के पास भी नहीं। आप जहाँ हो वहाँ और कोई है या नहीं, आपसे कम से लोगों को आप अपने आप को कंपेयर करके देखिए। आप ग्रैटिट्यूड देंगे, आपको समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड कितना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस करने वाले, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड।
इसे आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको कल से क्लासेस ईजी हो जाए। इस बारे में और भी मैं डिटेल में आपको डे बाय डे क्लासेस में बताती रहूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी टू।